बाबूलाल जी ने बीजेपी के पीठ पे तो छुरा भोंका है, आप देख लीजिए। सारे चुन चुन के उन्हीं लोगों को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया जो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये बात बीजेपी को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि बीजेपी का ये ओरिजिनल कैंडिडेट है कि जेवीएम का कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत साफगोई से सब बात पहले ही बोल देते हैं। पहले ही आपने बता दिया हमको कि कल्पना जी प्रत्याशी होंगी, वही नामांकन करेंगी। सुदीप जी का एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी हैं। तो आप बड़ी साफगोई से ये बताइए कि अगर कल्पना जी जीतती हैं तो गांडे को सिर्फ विधायक मिलेगा या मुख्यमंत्री भी मिलेगा? देखिए, पिछले 4 सालों में हेमंत दी अच्छा काम करने की, महीने का तो कंप्लीट कर दिया, शुरुआत की, पानी की, बिजली की, स्कूल की, आबुआ आवास की, जल भी नल भी मोदी जी बनाएंगे, सड़क भी मोदी बनाएंगे, स्कूल भी मोदी। ऐसा होता तो फिर पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? कई एक जगह उनके उम्मीदवारों से जनता पूछ रही है। गांडी में पूछा गया, कोडरमा में पूछा गया। लंबा लंबा हाँकने से नहीं होगा, काम करके जमीन पर दिखाना होगा। कल्पना सोरेन ने नॉमिनेशन कर दिया है और उसके बाद एक सभा को संबोधित कर रही थी। इसी सभा से, इसी मंच से जो इस सीट को छोड़े हैं डॉक्टर सरफराज अहमद, और जो अब राज्यसभा के सांसद भी हो गए हैं, वो उन्होंने कहा, जनता से पूछा कि क्या मेरा निर्णय सही था या नहीं था। आपको अभी तक लग रहा है कि निर्णय सही था या नहीं था, या खुशी का पल था ये? नहीं, ये खुशी का पल था। और मैं अपने लोगों से हाथ उठवा के देख रहा था कि मेरा फैसला सही रहा कि गलत रहा। ये कई बार हो चुका है, ये पहला अवसर नहीं है। इसके पहले भी कई मीटिंगों में हमने हाथ उठा के उन लोगों से पूछा। आपने देखा, मतलब जनता का तो हक है कि वही तय करेगी क्या। अरे मालिक तो वही है, अधिकार उसका है, मालिक वो है। और हम लोग तो कुछ फैसला लिया, उनके बीच पेश किया और उनका कंफर्मेशन आ गया हम लोगों को। अब बचा क्या फिर? तो लग रहा है कि कल्पना जी के आने के बाद अब गांडे की तस्वीर और तेजी से बदलेगी। बिल्कुल, मैंने कहा कई जगहों पे कि जो मैंने अधूरा काम छोड़ा है, जितना कर सका मैंने 4 साल में किया, बहुत कोशिश किया, पुल पुलिया, रोड नाला, बहुत कुछ किया। अब बहुत सी कामें जो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो निश्चित रूप से उसको कैरी ऑन करेंगी, पूरा करेंगी। और उन्होंने खुद कहा कि एक महिला के डिग्री कॉलेज खोलेंगी। एक डिग्री कॉलेज हमने बनवा दिया है गांडे में, अब दूसरा डिग्री कॉलेज को उन्होंने अनाउंस कर दिया है। बेंगाबाद में भी हमने स्टेडियम का अप्रूवल करा करके बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। सरकार से अप्रूवल हो गया और बेंगाबाद में एक डिग्री कॉलेज खुले, इसके लिए जमीन भी हमने प्रस्ताव भिजवा दिया है सरकार में। मैडम भी आज बोली कि महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज खोलेंगे हम, ताकि बच्चियों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। तो अच्छी बात है ना, कंसर्न है ना समस्याओं के साथ, प्रॉब्लम के साथ। खाली हर काम में जय मोदी करने से होगा, है कि नहीं? कोई काम नहीं करेगा यहाँ मोदी फैक्टर। देखिए, आज ऐसा है, जो उनके उम्मीदवार हैं लोकसभा के या उपचुनाव के, उनसे आप लोग या कोई पूछता है कि आप क्या कीजिएगा, तो जो मोदी जी करेंगे। मरे जल भी नल भी मोदी जी बनाएंगे, सड़क भी मोदी बनाएंगे, स्कूल भी मोदी। ऐसा होता तो फिर पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? कई एक जगह उनके उम्मीदवारों से जनता पूछ रही है। गांडी में पूछा गया, कोडरमा में पूछा गया। कल हमने आप ही लोग ने जो न्यूज बनाया था, वो निशिकांत जी का वो हालत हमने देखा है, जो इतने बड़े हरियाणपुर में उनका विरोध हुआ है ना जम करके। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बता रहे हैं कि आप 10 साल से आपने क्या किया। लंबा हाँकने से 15 साल हो गया, लंबा हाँकने से नहीं होगा, काम करके जमीन पर दिखाना होगा। खाली लोगों के दिमाग को गुमराह करके और गलत तरीके से लोगों को बहका के वोट ले लिया और फिर घूम के देखने आते। आखिर क्यों विरोध हो रहा है, क्यों जनता विरोध कर रही? इसी कारण ना। और हम लोगों ने पिछले 4 सालों में हेमंत दी अच्छा काम करने की, महीने का तो कंप्लीट कर दिया, शुरुआत की, पानी की, बिजली की, स्कूल की, आबुआ आवास की, और जो चंपे जी ने सारी डिटेल आपको बताई कि कितनी अभी सर्वधन पेंशन, ये मामूली काम है क्या? डॉक्टर साहब, आप तो बहुत साफगोई से सब बात पहले ही बोल देते हैं। पहले ही आपने बता दिया हमको कि कल्पना जी प्रत्याशी होंगी, वही नामांकन करेंगी। सुदीप जी का एक भाषण बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के समकक्ष प्रत्याशी हैं। तो आप बड़ी साफगोई से ये बताइए कि अगर कल्पना जी जीतती हैं तो गांडे को सिर्फ विधायक मिलेगा या मुख्यमंत्री भी मिलेगा? देखिए, सुदीप जी ने फिर उसका कंट्रडिक्शन भी किया
कंट्राडिक्शन आप लोगों ने नहीं दिया, है ना। उन्होंने कहा कि अभी जस्ट बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा था, उनका कहने का मतलब ये था कि एक अच्छी नुमाइंदगी गांधी को मिलेगी, ये उन्होंने कहा था। ये उन्होंने थोड़ी कहा था कि चप्पा जी के जहाँ पर इनको हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। वो तो ये तो चुनाव के बाद जो पार्टी है, जिस पार्टी से हम लोग हैं, वो पार्टी और जो दल के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो इन चीज़ों पर तय करते हैं ना। और अभी क्या सवाल है, चप्पे जी तो उन्हीं कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो हेमंत जी ने शुरुआत की थी। तो अभी इस बयान के बाद बाबूलाल जी और निशिकांत जी लोग बोलने लगे कि चंपई जी को साइड किया जा रहा है। बाबूलाल और निशिकांत जी को इसके अलावा है ही क्या। वो हमारी ही बात इसलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं। वो अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं? अपना बात क्या बताएंगे? हर चीज में तो मोदी जी का नाम लेते हैं। बिजली मोदी जी, सड़क मोदी जी, देश चला मोदी जी। गांडे में कहा जा रहा है कि इस बार समीकरण इसलिए भी अलग है क्योंकि बीजेपी और आजसू दोनों मिलकर लड़ेंगे, तो आप लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ना, मुश्किलें नहीं है। जो आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मुझसे भी लड़ चुके हैं एक बार, बाबूलाल जी की पार्टी से। बाबूलाल जी ने बीजेपी के पीठ में तो छुरा भोंका है, आप देख लीजिए। सारे चुन चुन के उन्हीं लोगों को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया जो उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये बात बीजेपी को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि बीजेपी का ये ओरिजिनल कैंडिडेट है कि जेवीएम का कैंडिडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in